अक्सर जब मैं अपनी स्कूल बस से स्कूल जाता था, हमारी बस पुराने जंगल के रास्ते से गुजरती थी और उसी रास्ते के किनारे मेरी नजर एक पेड़ के नीचे बनी कब्र पर पड़ती थी। मैं हमेशा सोचता, यह कब्र किसकी होगी, पर कभी समझ नहीं पाया। और एक दिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे उस कब्र के पास जाने पर मजबूर कर दिया। शाम को मैं अपनी साइकिल किनारे लगाकर उस कब्र के पास गया, जो ज्यादा पुरानी नहीं थी। उसके आसपास सूखे पत्ते बिखरे हुए थे और मैं नाम पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन मटमैलेपन की वजह से पढ़ नहीं सका। तभी अचानक एक अजीब सी मदहोश करने वाली इत्र की खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई, जो और भी डरावना था क्योंकि वहां कोई मौजूद नहीं था। घर लौटकर मां ने मुझसे पूछा कि तू बाहर गया था, लेकिन मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। और उस शाम मेरे अंदर गुस्सा, विद्रोह और अजीब विचार घूमने लगे, जैसे मैं अपने आप पर काबू खोता जा रहा हूं। खाना खाने की भी इच्छा नहीं थी और रात को मेरा शरीर भारी होने लगा, चक्कर आने लगे और जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। पंखा अपनी गति से चल रहा था, पर मैं बेकाबू सा था। फिर मैं बिस्तर छोड़कर घर के मुख्य द्वार की ओर दौड़ा, चीखते हुए बाहर गया। चांद को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और मेरी चीख सुनकर मेरे घर वाले बाहर आए, पर मैं तेजी से अपने कमरे में दुबक गया, जैसे किसी अज्ञात शक्ति से बच रहा हूं। कुछ समय बाद फकीर बाबा और मेरे पिताजी आए। उन्होंने मुझे पकड़ा और गले में तावीज पहनाया। बाबा ने मेरे ऊपर वही इत्र डाला जिसकी महक मुझे पहले कब्र के पास महसूस हुई थी, और धीरे धीरे मैं शांत हुआ। पापा ने बताया कि यह इत्र जफर नाम के लड़के की आत्मा से जुड़ा था, जो एक इत्र बनाने की फैक्ट्री में काम करता था और हादसे में